नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज। चुनाव परवान चढ़ चुके हैं और आज हम पहुंचे हैं महेंद्र नांगल खोलिया में। हम इनसे जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका जोशीला न्यूज नेटवर्क पर। सर धन्यवाद आपको। सर मैं तो एक छोटा सा नेता नहीं हूँ, मैं सेवक आदमी हूँ सर। और आपने मेरे को इस लायक समझा कि महेंद्र फौजी भी कोई इंटरव्यू दे सकता है, तो उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मेरा पहला लड़ाई ये है कि सर मैंने फौज में 36 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं सिपाही से मतलब सूबेदार बना हूँ, तो मैंने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जब मैं रिटायरमेंट आ रहा था तो उस टाइम जवानों ने मेरी अलग से एक पार्टी शिफ्ट की। तो जवान मेरे को कहने लगे, सर आप पेंशन जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर सर आपको पेंशन मिलेगी, हमारे को खुशी है, पर सर हमारी पेंशन 2004 बाद में पेंशन बंद कर दी गई है। सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये पैरामिलिट्री की इनकी बंद कर दी गई है। और नेता 4 बार जीत गए तो 4 बार, और 5 बार जीत गए तो 5 बार, और हमारी पेंशन 1 बार भी नहीं है। ये बात कोई नेता उठाएगा नहीं। तो जवान कहने लगे, सर आप ये बात गांव में जाके उठाओगे तो लाखों आदमियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि नेता तो एक एसी में बैठ के पेंशन ले ले, और जवान गोली खा रहा है तो उसको पेंशन नहीं है। वो अपने बाल बच्चों के पास में तीज त्योहार नहीं मना सकता है, तो उनकी कोई सुनाई करने वाला नहीं, न उनके कोई माई बाप है, क्योंकि वहां फौज के अंदर तो बेल्ट से बंधा हुआ है, तो वो तो एक जुबान भी नहीं निकाल सकता। तो अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, रिटायरमेंट आ गया, तो मैं उन जवानों का दर्द मेरे दिल के अंदर है। तो मैं उसके लिए मैंने ये मन में की कि भाई चुनाव में खड़े हों तो उन जवानों की कम से कम बात उठाएं। और तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा लैंड यार्ड हूँ नहीं कि जो कि उन जवानों की मैं बात उठा सकूं। तो मेरे पास तो जरिया यही था कि मैं चुनाव में खड़ा होकर ना ये उन जवानों की बात उठाऊं, और आगे तक ये बात जाए कि उन जवानों की पेंशन चालू कर दी जाए, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। उनको शहीद का जो दर्जा है वो नहीं दिया गया है, वो शहीद का दर्जा दे दिया जाए। एक सीएसडी सुविधा नहीं मिली हुई है उन जवानों को, वो भी उनको दे दी जाए। ये मेरा है। दूसरा मेरा ये है कि किसान है, एक किसान भी, ये किसान जवान मजदूर ये सब मिलकर ये एक देश की रीढ़ है। तो किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसको टाइम पर मुआवजा नहीं देते हैं तो बहुत कम देते हैं, वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। मैं अगर जीत गया, एमएलए बन गया, तो मैं ये सबसे पहले मेरा ये होगा कि मैं खुद ये संज्ञान में लूंगा, और ये जो जवान ये अपने किसान का जो आत्महत्या कर रहा है उस पर रोक लगेगी। मैं जब ये स्टेमिना उठाऊंगा तो उससे सब मतलब काम ऑटोमेटिक सिद्ध होंगे। तीसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो हमारे नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको धंधा नहीं है। धंधा क्या कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। पढ़े ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको आज मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, ये हालात हो गई है। तो मेरा तीसरा मुद्दा ये होगा कि हमारे यहाँ जितने भी विधायक बने हैं, इन्होंने उनको मीठी गोली दी है कि भाई हाँ तुम्हारे को हम देंगे धंधा, हम देंगे, पर इनकी नीति और नियत साफ होती तो आज मतलब उन लोगों को धंधा मिलता। ये सिर्फ मुंह देख देख कर टीका करते हैं, क्योंकि सबको मतलब धंधा देने की इनकी अगर शिक्षा होती तो आज मतलब लोगों को धंधा मिलता। तो मैं तो एक सर्व समाज की बात करके ना, मैं तो हर जाति हर बिरादरी की बात कर रहा हूँ, और हर घर के अंदर दीपक जले। मेरा तो उद्देश्य ये है कि मैं तो दूसरा जन्म लिया हुआ, 3 मौत झेल कर मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, तो मैं तो पुनर्जन्म लिया हुआ इंसान हूँ। इसलिए मेरे को तो ये दिमाग में है कि ये भगवान मैं हर आदमी का भला करूँ और हर आदमी का फायदा पहुंचे। और मैं अगर एमएलए बना तो हर घर के अंदर मैं बेनिफिट दूंगा। एक एक घर के अंदर से वोट देगा तो भी उसका भी भला करना है, जो वोट नहीं देगा उसका भी भला करना है। मैं सबको साथ लेके चलूंगा, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करूंगा। और मैं आपको ये मीडिया के सामने पहले आपको कह रहा हूँ, मेरे को करोड़पति अरबपति बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो प्रचार भी सारे गांवों में 150 गांवों में पैदल पैदल घूम के किया है। और मैं
आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी अकेले की नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसी एक समाज की, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो आपसे मैं दरखास्त ये है कि मैं जीतने के बाद में मैं कोई करोड़पति नहीं बनूंगा, मैं अपनी पेंशन से गुजारा करूंगा। आपको ये मैं कह रहा हूँ, कल अगर मैं जीतू और आप कहोगे आप तो साहब जमीन वो खरीद ली, वहां खरीद लिया, होटल खरीद लिए, मैंने कुछ नहीं खरीदना है। मैंने जो मेरी 5-7 साल जो भी जिंदगी बची है समाज के हित में मैं अपनी बलि देकर जाऊंगा। और आने वाला समय मेरे को याद करेगा कि भाई महेंद्र फौजी एक छोटा सा आदमी कामयाब हुआ, उसने ये इतना बड़ा जो आज तक किसी ने नहीं किया वो काम करके दिखाया। वो काम करने की मेरी दिल से इच्छा है। भैरोड क्षेत्र में जिस तरह से भय का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या सर? मेरा पहला टारगेट ये होगा कि भय मुक्त भैरोड होगा। और जो आप कह रहे हो कि भाई मतलब ये इसमें भय है, गुंडागर्दी है, तो मैं गुंडे आदमी को नजदीक फटकने ही नहीं दूंगा, तो गुंडागर्दी होगी कहाँ? क्योंकि मैं तो उनको प्योरिटी नहीं दूंगा, प्योरिटी नहीं दूंगा तो गुंडागर्दी आप, क्योंकि जिसका जब राजनेता का संरक्षण होता है तभी वो लोग गुंडागर्दी करते हैं। अगर उसको संरक्षण नहीं होगा राजनीतिया का तो वो गुंडागर्दी करेगा नहीं, ऑटोमेटिक भैरोड छोड़कर आप वो दफा हो जाएंगे यहाँ से। तो मैं मतलब भय मुक्त अपने भैरोड को करूंगा, मेरा तो यही है। सेवानिवृत्ति के बाद आप गांव में झाड़ू लगा रहे हैं, तो क्या संदेश आप लोगों को देना चाह रहे हैं इसके बारे में? सर, झाड़ू मारना कोई खराब चीज नहीं है, क्योंकि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है तो मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, मेरे को तो इस चीज की कोई शर्म नहीं है कि मेरा गांव का आपको उदाहरण बताऊं। क्योंकि ये जो स्कूल है इसके अंदर 4th क्लास कर्मचारी नहीं है, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल है यहाँ भी नहीं है। अगर मैं सफाई नहीं करूंगा तो यहाँ फिर से भी ऊपर कचरा के ढेर लग जाएंगे, उनको डिस्पोज नहीं करेंगे तो ये गंदगी क्या करेगी? ये तो बीमारी को जन्म देगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गांव साफ सुथरा और स्वच्छ रहे। तो मैं सारी ये नालियां सफाई इसलिए करता हूँ कि नालियों में अगर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो मलेरिया से या और बीमारियों से हमारे मक्खी और मच्छर हैं, ये इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। इनके लिए मैं खुद मतलब ये बीड़ा उठा रखा है कि गाँव साफ सुथरा रहे। और मैंने साफ सुथरा भैरोड तहसील में सबसे सुंदर गांव बना दिया, जो कि हमारे गांव के अंदर दो उंगल भी पानी कहीं भी आप दिखाओ भरा हुआ तो आपको मैं मान लूंगा। कोई भी आकर भाई पत्रकार ये देख लो कि भाई नांगल थोड़ी हम पानी भरता है, क्योंकि हम उनको ध्यान रख रहे हैं कि हमारा गांव स्वच्छ और सबसे सुंदर हो। और मैं आपको मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मीडिया बंधु सुन रहे हैं, आज हमारे गांव का निरीक्षण करो, सबसे साफ सुथरा गांव। मैंने 2 साल हो गए रिटायरमेंट आए, तब से मैंने ये बीड़ा और अभियान छेड़ रखा है कि मैं इस गांव को सबसे सुंदर बनाऊंगा। मैं रिटायरमेंट नहीं आया था उस टाइम पन्नियों के पॉलीथीनों के ढेर लग रहे थे, मैंने 30-40 क्विंटल तो थैलियां मैंने जला दी, खेत में किसान उठा के मर जाता था। आज एक किसान को एक थैली उठाने की जरूरत नहीं, मैं हाथों हाथ डेली उसको डिस्पोज कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहूंगा कि स्वस्थ भारत रहेगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, यही मेरा सफाई करने का उद्देश्य है।